हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये आदमी मेरा कितने गाने में लाइव बजाया आपको मैं बता नहीं सकता। 1500-2000 गाने में इन्होंने सैक्सोफोन बजाया मेरे गाने में। आप लोग जो सुनते हैं फैंटास्टिक। तो ये तो हो गया, सीरियस बात हो गया। देखिए ये कॉमेडी शो है तो इधर ऐसा नहीं होगा। इनको मेरे को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा अभी। क्या? इनको मैं रिस्पेक्ट करूंगा। दे सुर दे। मेरा चांद मुझे आया है नजर, ऐ रात जरा थम थम के गुजर। मेरा चांद मुझे आया है नजर, आया है नजर, आया है नजर। वाह वाह वाह। शानुदा, ऐसा सुना है कि आप अपनी ब्रदर और सिस्टर के साथ उनके शोज में जाते थे और तबला बजाते थे आप। या तो दादा फिर सिंगिंग कैसे शुरुआत हुई? ये 79 में नईहाटी करके एक जगह था, नईहाटी कलकत्ता में। अच्छा जी। तो वो ट्रेन लाइन के ऊपर कुछ दादा लोगों का, भाई लोगों का अच्छा जी। शो हो रहा था। तो वो लोग ट्रेन लाइन के ऊपर ही सब पेंडल वंडल लगा के, किसी को पूछते नहीं थे। चाहे रेलगाड़ी आ जाए। हाँ नहीं आएगा नहीं, वो तो रोक देते थे। अच्छा। तो उस समय मेरे को ना स्टेज पे जब वो लोग परफॉर्म कर रहे थे, किसी ने भाई के कान में बता दिया कि वो जो लड़का है ना, वो तपंदा का भाई, हाँ, वो अच्छा गा लेते हैं। वो तो ये लोग तो सब बंगाली बंगाली गा रहे हैं, वो हिंदी गाना गाते हैं। अच्छा जी। तो मुझे नहीं मालूम, आके मेरे को स्टेट बोला कि ए तेरा नाम क्या है? मैं बोले सानू। आजा आजा इधर आजा, सुन तू ना स्टेज पे अभी जाके एक गाना गा। अच्छा। वो तो मेरा हालत खराब हो गया। मेरे को माइक पकड़ा दिया, बस चल, ज़्यादा बात नहीं करने का, चल। तो मैं बोला प्लीज़ मेरे से होगा नहीं, मैं कभी गाया नहीं लोगों के सामने। तो खड़ा कर दिया मेरे को धमकी धमकी दे के। तो मैं तो जाके उधर गाना गाना शुरू कर दिया, वो अपना डर के मारे। पहला गाना था वो वादा तेरा वादा। अच्छा जी। तो लोगों को बहुत पसंद आया। अच्छा जी। एक और गाने के लिए रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट किया कि धमकी दिया? मैंने रिक्वेस्ट किया। अच्छा। ये तो पब्लिक सामने से बोल रहा है, अरे ये इधर खड़ा है ऐसा करके। दूसरा तीसरा ऐसा खाली इशारा और कुछ नहीं। मैं उसको देख रहा हूँ, अच्छा ठीक है। तो मैं उसके बाद मैंने गाया अपना देश का गाना था, वो पंचमदा का। अच्छा जी। दुनिया में लोगों को, तो वो गाना गाया तो लोगों ने सोचा कि मैं नाच नाच के गा रहा हूँ। मैं तो डर के मारे इधर उधर जा रहा हूँ। मेरे को पब्लिक बहुत ताली वाली दिया। तो घर में आया तो मेरा बैंड बॉयज, जो बैंड का जो लीडर था, वो आशीष उनका नाम था। तो आशीष ने कहा कि मेसोमोसाई मतलब मेरे डैडी को बोलते थे, सानू आज क्या गाना गाया? तो डैडी ने बोला गाना गाया? वो तबला नहीं बजाया? बोले तबला बजाया। बोले गाना भी गाया, डांस कर करके। डांस कर करके। तो डैडी मेरे को बोला तू डांस करके गाना गाया? डैडी थोड़ा सा पुराने ख्यालात के जी, क्लासिकल बड़े गुलाम अली खान साहब के घराने का स्कूल है हमारे वहाँ पे। तो वो प्योर क्लासिकल। तू डांस करके गाया? तो पहला एक सटा के थप्पड़ दिया मेरे को। डैडी बहुत पीटते थे। हैं डैडी मेरे से करीब 5 इंच लंबा था और पठान जैसा था। बातों में बाल पकड़ के ना झूला लेते थे। घर में एक डांडा, पुलिस वाले लोग बाबा डैडी को बहुत प्यार करते थे। तो पुलिस वाले ने कोई एक बड़ा डांडा गिफ्ट किया था, तो तेल वेल लगा हुआ पूरा उसमें, और उस डांडे से पीटते थे। अच्छा हुआ कि हम लंदन में पैदा नहीं हुए। वो डैडी मम्मी आज जेल में होते। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। सहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। ये दिल की बात अपनी दिल में दबा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना।
उदित सर इतने प्यारे इंसान हैं, इतने क्यूट दिखते हैं, हर तरह के गाने गाए हैं, सैड, रोमांटिक, बीट सॉन्ग, सब तरह के। तो इनके अंदर भी वो शरारतें होंगी, लेकिन असली आप ही बता सकते हैं ये सच में शरारती हैं उदित जी के नहीं? हाँ है, बहुत बदमाश है सर। 4-5 साल पहले से मैं थोड़े पैसे कमाने शुरू किए, तो मेरे पास जो ठीक ठाक थोड़े पैसे आए हैं ना, मैंने पहली चीज ये की कि पापा के लिए बहुत ही लग्जूरियस गाड़ी मैंने खरीदी। और मतलब हाँ, मैंने उसकी डाउन पेमेंट दी और उसके बाद मैंने पापा को गिफ्ट की। माँ कसम बोल रहा हूँ 6 साल में 2 बार चढ़े हैं। इतनी छोटी सी एक गाड़ी है, खुद ही चलाते हैं, खुद ही बैठते हैं, कोई ड्राइवर वाइवर कुछ नहीं। अच्छा एक हाईलाइट बताता हूँ मैं आपको, ये इतने सिंपल है। एक मेरे दोस्त थे और मैं लोखंडवाला में ना रात को ऐसे ड्राइव कर रहे थे। अच्छा। तो सिग्नल पे ना एक बहुत ब्लैक कलर की इनकी गाड़ी है, तो वो दिखी, तो मैंने दूर से देख लिया कि ये पापा की गाड़ी है। अच्छा। अब मेरा दोस्त गाड़ी चला रहा है, हम लोग पीछे हैं, तो मैं बोला नहीं यार अच्छा नहीं लगता ऐसे, पापा से नहीं मिलना है ऐसे रात को 2 बजे। और पापा खुद ही गाड़ी चला के ऐसे वेट कर रहे हैं, और पापा ने देख लिया कि मेरे दोस्त हैं गाड़ी में, तो पापा ऐसे ऐसे किया अंदर से और बोले आगे जाओ, आप जाइए। तो मेरा दोस्त बोल रहा है भाई पापा जाने बोल रहे हैं, जाऊं क्या? बोला नहीं 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 भाई जाने दो। तो वो भी ऐसे बोल रहे हैं कि अरे सर। अच्छा अब प्रॉब्लम ये है कि ग्रीन सिग्नल पापा का है, हाँ। और हमारी रेड लाइट है, हाँ। तो अब ग्रीन सिग्नल जिनका है उनको जाना चाहिए ना। अब इन्होंने इतना फोर्स किया, उसको बेचारे को सिग्नल तोड़ना पड़ा। ऐसे करके चले जा रहे हैं। बोला ठीक है चलो निकल लिए। देखिए आज का जनरेशन कैसा है कैसा है? कि डाउन पेमेंट इसने दिया और पूरे पैसे मैंने भरे। स्वाभिमानी बहुत है उदित जी, स्वाभिमानी है। अपना जो करेंगे वही करेंगे, कमाएंगे तो वही, ऐसा कुछ ठीक है, प्यार है आप लोगों का, लेकिन उनका नाम सुखविंदर सिंह है, सब आपको प्यार से सुखी बुलाते हैं। हाँ। तो जब कभी कभी आप लो फील करते हो, दुखी होते हो, उस दिन आप लोगों को बोलते हो आज मैं सुखी नहीं, आज मैं दुखी हूँ। मैं दुखी ताकि नहीं होता। पता क्या होता है, जैसे दुख कोई खजाना नहीं है, दुख कोई मोहब्बत इश्क जुनून नहीं है जैसे संभाल के रखा जाए। इसे संभाल के ना रखूं, नहीं बिल्कुल नहीं। आज तक कोई एक गाना बता दीजिए कि जिसमें गम आंसू छलक रहे हो, मेरा मन ही नहीं करता। एक है लेकिन, कौन सा? उसने सारी कसर पूरी कर दी, लाइव ही ना गई। हाय 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 भाई लोगों ने पता नहीं बातें बनाई, कहते हैं आवाज में दर्द तब आता है जब दिल टूटता है। जैसे अब भी अपने नए लड़के जितने भी सिंगर आते हैं, जैसे अरिजीत सिंह है, बड़ा पॉपुलर है, उनके गाने सुनते तो लगता है कि 3-4 बार ब्रेकअप हो चुका है उसका, हालांकि ऐसा है नहीं। तो लोग कई बार तो उसका गाना सुनने के चक्कर में ब्रेकअप करा लेते हैं कि यार ब्रेकअप कराते फिर गाना सुनते हैं, बड़ा मजा आएगा। पर इस बात में कुछ सच्चाई होती भाई? ऐसी बात लाइव ही ना गई, मैं जिस दर्द से गाया वैसे तो मेरे 1000 ब्रेक होने चाहिए। भाई लॉकडाउन में फिर कैसे फिर रियाज व्याज चलता रहा? नहीं लॉकडाउन में मेरे को एक बार तो लगा कि ना संडे का पता चल रहा है अर्चना जी, ना मंडे का ना वनडे का। मेरे को लगा कि मोक्ष को प्राप्त तो नहीं हो गया मैं। प्लेबैक सिंगर्स जो होते थे वो हीरो हीरोइन के लिए गाते थे, लेकिन जैसे अलीशा जी आपका एल्बम आया, जैसे पाजी दिल लगी कुड़ी गुजरात दी आया या नीरज पाजी ने गाने गाए, तो हमें दिखा कि हाँ अच्छा इन्होंने गाना गाया है, तो आप एक और कनेक्शन होता है। तो ये कब आपने ठानी थी कि अब हमारे गाने हम ही गाएंगे भाई, दूसरे क्यों रोमांस करें या टीवी पे आए? नहीं, मेड इन इंडिया के बाद, बट पहले भी आई वांटेड माय ओन आइडेंटिटी, लेकिन उस वक्त माहौल कुछ अलग था, सिर्फ बॉलीवुड गाने। पर अलीशा शुरुआत तुमने की थी ना कि पॉप सिंगर और अपने ही खुद के गाने, और प्लेबैक सिंगिंग नहीं। नॉर्मली हमारे यहाँ प्लेबैक सिंगिंग नहीं होती। पहली एल्बम जादू थी। उसके बाद मुझे टार्जन मिला, बपीदा कॉल्ड मी एंड सेड गाना सुनाओ। So I said, अच्छा दादा, thank you. And then, he hummed out Tarzan and I sang it and he says, Aisa, तुम बहुत अच्छा गाती है. Thank you. And then, that was such a hit, so. Huge hit. And then काटे नहीं कटते after that, so yeah. ओए होए वो गाना जब आया ना, मतलब एक तो अनिल सर के हम फैन हैं ही, श्रीदेवी जी, वो आवाज आपकी ऐसी थी, मतलब मजा ही आ गया। Thank you. मतलब बहुत ज्यादा मजा आ गया। आपको पता है पहले जैसी बारी पुलिस में थे? हाँ। अच्छा। थोड़ा टाइम में पुलिस में था। हाँ, ये वाज पुलिस इंस्पेक्टर। हाँ। फिर निकाल दिया था। समझ लो निकाल ही दिया, क्योंकि सारी रात उनको ना KPS गिल को हमें गजलें सुनानी पड़ती थी, और वो कभी कभी सो जाते थे, हम फिर भी सुनाते रहते। दिल में एक से उठ जाते, उठी है अभी
कोई तागा। पंजाबियों के बारे में सबको पता है, एक तो गाने का हमें बड़ा शौक होता है, विदेश जाने का बड़ा शौक होता है। नीरज भाई ने दोनों काम किए हैं। बिल्कुल दोनों काम ये विदेश भी गए और सिंगर भी बने। माय फादर वाज प्रोड्यूसर ऑल इंडिया रेडियो में, उस वक्त बहुत पुराने जमाने में। तो वहाँ पे सबने आना, आशा सिंह मस्ताना जी भी आया करते थे, गाते थे। तो मुझे पंजाबी फोक म्यूजिक के साथ बहुत लगाव हो गया, पर वो मैं कभी कर नहीं पाया कि मुझे छोटी सी उम्र में वो शौक पड़ गया लेड ज़ेपलिन और ये डीप पर्पल ये बजाने का। और मैं पहुंच गया स्वीडन में, मेरे माँ बाप ने भेज दिया। वो 4 दिन में नानी याद आ जाती है, उसके बाद फिर अपना पर वो पुराने गाने नहीं भूलते। तो उसी हिसाब से फिर मैंने वो सोच के कि मैं कुछ पंजाबी करते करते मैं पहुंच गया इस पे हिंदी गानों पे, जो मेरी माँ गाया करती थी या मेरी बड़ी बहनें गाया करती थी। वो पंजाबियत नहीं छूटती आदमी से कभी भी। आज भी मैं कितना बाहर रह गया, मेरा छोले भटूरे के बगैर काम चलता ही नहीं। स्टेज पे जाते हैं मंच पे तो ऑब्वियसली एक सेट ऑफ आपके सॉन्ग्स होते हैं या गजलें होती हैं। कभी मन में होता है ना सर कि मैं आज मेरा मन में है कि काश ऐसा कोई मंजर होता सुनाऊंगा, लेकिन बीच में से सडनली कोई उठ गया हो, सर जी कजरारे ऐसा होता है आपके साथ सर? ये मेरे साथ हुआ है। अच्छा जी। सही में आपने ये जो बात कही ना कि बहुत सालों पहले की बात है, कम से कम 25 साल पहले की बात। अच्छा जी। तो मैं गा रहा था वहाँ पे और ओपन एयर पब्लिक शो था, और जो ऑर्गेनाइजर्स थे उसमें से मैंने 2-3-4 गज़लें गाई होगी। तो एक साहब आए और मुझे कान में कह गए कि भाई फलां फलां गज़ल है, अभी सुना दो। तो एक कलाकार का अपना मूड होता है, आप जानते हैं। तो मैंने कहा क्यों अभी सुनाऊं भाई, मैं किसी का गुलाम तो हूँ नहीं कि कोई मुझे कहेगा अभी सुनाओ तो अभी सुनाओ। गुलाम अली साहब वो तो सुना भी थे, वो तो गुलाम। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं सुनाता हूँ जी। थोड़ी देर के बाद फिर से आए, कहने लगे वो सामने साहब बैठे, उनकी फरमाइश है। अच्छा जी। तो सामने देखा एक साहब बैठे हुए हैं, एकदम बड़ी बड़ी आंखें और ऐसे सामने बैठे हुए हैं। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया कि भाई सुनाने वाला हूँ बट इतनी जल्दी क्या है उनको। तो थोड़ी देर के बाद मैंने देखा तो उन्होंने अपनी जेब से एक रिवॉल्वर निकाला हुआ था और यूं कर रहे थे। ओहो। उसके बाद मेरी जो हालत हुई है सुनाते अच्छा, मेरे प्रोग्राम में एक ने फरमाइश की, अनूप जी वो ऐसी लागी लगन सुना दीजिए। तो मैंने कहा बिल्कुल सुनाते हैं, और मैंने जैसे शुरू किया वो बाहर चले गए। अरे क्यों? और जब मैंने खत्म किया तो आए, मैंने कहा ये क्या हुआ यार, तुमने फरमाइश की? कहता मैंने तो सुना हुआ, मैं चाहता था ये लोग सुने। एक बार तो हरी सर ने किस्सा सुनाया था, कहते कोई बहुत बड़े गजल सिंगर गा रहे थे, तो सामने कोई बैठ गया ऐसे आके, और वो अपने लय में गा रहे हैं, तो उनको देख के आता है ओह नहीं ऐसे नहीं, हाँ ओह गॉश। और फिर नाराज हो गए सिंगर, मतलब बदतमीज, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? हाँ ग्रीन रूम में लेके गए, एक थप्पड़ मारे, क्या क्या कर रहे हो तुम? सर मैं आपका फैन हूँ। मैं कह रहा था कि थोड़ा जवाब नहीं है। रोहन एक बात बताओ आप। हाँ जी भाई। आप पहले से ही इतने मासूम थे कि कक्कड़ पे नजर पड़ी तो सारी अक्कड़ निकल गई आपकी? नहीं पाजी, मैं शुरू से ही ऐसा हूँ। मासूम? मासूम। हाँ बहुत मासूम। अच्छा 21 अक्टूबर को इनका गाना आया नेहुदा ब्याह, तो 24 को इनकी शादी थी। हाँ जी हाँ जी। है ना? तो अर्चना जी मेरे से पूछ रही थी जब नेहा आएंगी तो उनसे पूछना ये जो गाना बनाया है ये शादी को प्रमोट करने के लिए बनाया है कि गाने को प्रमोट करने के लिए शादी की है? पर जब इन्होंने आपको प्रपोज किया रोहन ने, तो आपने बदले में आई लव यू टू बोला कि आपने बोला कि आप मुंबई आ सकते हो? इनफैक्ट जब हम मिले तो जब हमारी बातें शुरू हुई तो मैंने पहले ही रोहू को बोल दिया, मैंने कहा देखो रोहू, मैं रिलेशनशिप में भी तभी आ सकती हूँ तब क्योंकि मुझे अभी शादी करनी है। इट्स नाउ माई एज टू गेट मैरिड, है ना? सब कुछ हो गया, आई एम वेरी सक्सेसफुल, माता रानी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा है, पर अब मुझे शादी करनी है, मुझे ऐसे रिलेशनशिप नहीं करनी है। तो ही सेड मैं अभी 25 साल का हूँ, मेरी कहाँ उम्र है अभी शादी करने की? तो ऐसा ठीक है फाइन, फिर हमने बात करना छोड़ दिया। अच्छा। वन फाइन डे हम ऐसे ही हाय हेलो हुई तो ही वाज लाइक नेहू आई कांट लिव विदाउट यू। मैंने कहा Oh, that is so cute. मैंने कहा मतलब ही सेड लेट्स गेट मैरिड। मैंने कहा व्हाट?
सीरियसली इन्होंने 2-3 बियर चढ़ाई हुई थी। मेरे मम्मी पापा को पता चल गया तो चलेगा। जुतियां बहुत पहनी है मेरे। तो मैंने कहा है बियर पी हुई है, छोड़ो सुबह भूल जाएंगे ये। बेचारा रोहनप्रीत। यार ऐसा क्यों लगता है लड़कियों को कि अगर लड़के को बियर पी के ऐसे बोल दिया है तो सुबह भूल जाएगा वो उल्टा और इमोशंस बाहर आते हैं बंदे के। रियलिटी अंदर वाला सच निकल के बाहर आ रहा होता है तब तो। तो बस नेक्स्ट मॉर्निंग इनफैक्ट मैं दोबारा चंडीगढ़ लैंड करने वाली थी फॉर अनदर शूट, और जब लैंड किया ये मेरे पास आ गए होटल में और फिर कहते हैं नेहू कल की बात याद है ना आपको? मैंने कहा पी थी आपने, मुझे क्यों नहीं याद रहेगी। आप दोनों लाइव इतने सारे कॉन्सर्ट्स करते हैं। हाँ जी भाई। तो आपको कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि जो ऑडियंस होती है वो सिंगर को डीजे वाला समझने लगती है, वो अपनी फरमाइशें करने लगते हैं कि हमारा ये वाला चला दो। कैसे कंट्रोल करते हो आप? हम पंजाब में एक वेडिंग कर रहे थे। हाँ जी। तो बड़ी बढ़िया वेडिंग जा रही थी भाजी। तो पंजाब का ही होता है कि वो जब तक आपका मन है तब तक आप नहीं गाएंगे, जब तक उनका मन है तब तक आप चल रहे भाजी। मतलब हमारा एक लिमिटेड सेट होता है, वही दूसरी बार चल रहा था। तो एक चल रहे हमारे दूसरे गाने हैं, सैटरडे लड़की करके चली हो। एक पीछे से भाजी एक सरदार पाजी आए थोड़े से ना, पहले देख रहे वो काफी टाइम ना देख रहे ओए इत्थे मैं स्टेज पे खड़ा इत्थे ਉਹ ਸੁਣਾ ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ ਤੇ ਦਾਗ ਪੈ ਗਿਆ। मैं क्या इट्स टाइम फॉर अस टू लीव नाउ। यस। तो मतलब मैंने आपस में क्रू में बोला तो मैं क्या यार किसी को आता है गाना तो वो गा दो। तो एक बंदे को गाना गवाया और फिर पीछे से हम निकल गए भाजी। औखा हो जाता कई बार ना। भाजी आपके लिए एक बात कहनी चाहूंगा। जी भाई। क्या बात है? ठीक है। अरे ठीक है जी। मतलब मेरा भाई एक तरफ करीना एक तरफ क्यारा पाजी। वैसे आप इतने शर्मीले हो और इतनी खूबसूरती आसपास देख के मुंह में डायलॉग नहीं फंसते बाजी? नहीं डायलॉग नहीं फंसते भाजी। भाई सीरियसली बताना, जब मैंने पहली बार करीना कपूर को देखा था ना तो मेरे मुंह से निकला वो तेरी दी करीना कपूर। आपके मुंह से क्या निकला था? पहले मुझे ना सुबह उठ के शूट करना, जैसे अक्षय भाई तो बहुत जल्दी उठते हैं, मुझे थोड़ा सुबह उठना थोड़ा मुश्किल होता था। अच्छा जी। तो जब मैं उड़ता पंजाब के शूट पे गया था ना, हाँ। तो मुझे याद है मैं बेड में से ऐसे उठा था, मैं कहा चल उठो आज करीना नाल काम करना हो। ओहो वो मोमेंट मुझे भूलता नहीं भाई, वो बहुत खुशी वाला मोमेंट था। वाह। और बहुत बड़ी बात थी मैं उनके साथ। नहीं प्लीज। अच्छा, फिल्म का जब ट्रेलर लॉन्च हुआ ना तो करण जौहर साहब कह रहे थे कि दिलजीत जो है ये मेरे पार्टनर इन रिटेल क्राइम है। पार्टनर इन क्राइम, तो मुझे समझ आया रिटेल क्राइम क्या होता है? भाजी रिटेल क्राइम के बारे में डिटेल में कुछ बताएंगे? मुझे काफी समझ नहीं आया जो उन्होंने उस दिन बोला। तो आपने वैसे ही रिएक्शन दे दिया कि हाँ, वो क्या करूं, इतना बड़ा बंदा कुछ बोल रहा है। तो गुरु की आम ऑडियंस तो फैन है ही, इनके जो सुपरस्टार है ना वो भी बड़े फैन है। जैसे मिक्का भाजी, मिक्का सिंह, वो इनके बड़े फैन है। तो वो आपके सच्ची में फैन है कि जो आपके गाने में जो लड़कियां आती हैं उनका नंबर लेने के चक्कर में? मेरे को यकीन नहीं होता, मेरा पड़ोसी है भले ही, अब मुझे शक रहता है। यार मीका भाजी प्यार करते हैं और लड़कियों को भी करते हैं जो वीडियोस में होती हैं। आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आप हमेशा की तरह बहुत ही प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। और कहते हैं ना अर्चना जी कि भूखा आदमी जो होता है ना उसको 2 रोटी दिखा दो ना उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं, मैं नोरा के बारे में हमेशा एक बात कहता हूँ कि बच्चों में डोरा और जवानों में नोरा बड़ी फेमस है। हाँ, डोरा। तो गुरु यही रीजन था कि आपने और नोरा ने जो है कोलैबोरेशन किया इस वीडियो के लिए? जी ये वन ऑफ द रीजंस हो सकता है जी, बट हमारा असली रीजन और कुछ था। क्या? आपकी सांस बढ़ रही है नूरा को देख के? हाँ मतलब तो भाई ऐसे सबकी सांस बढ़ती है और वो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। हाँ। ऑक्सीजन बढ़ता है तो कोरोना आसपास भी नहीं आ सकता। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.